हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार टैप कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज है 13 अप्रैल। हमसे पढ़ने वाले हैं 13 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर के बन सकते हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। तो बात करें अगर एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1932 हो जाता है। कब? 1932 हो जाता है। अगर एयर इंडिया के मुख्यालय की बात करें तो आपका गुड़गांव हरियाणा हो जाता है। कहाँ? गुड़गांव हरियाणा हो जाता है। गुड़गांव हरियाणा हो जाता है। अगर आपसे एयर इंडिया के संस्थापक पूछें तो JRD टाटा हो जाते हैं। कौन? JRD टाटा हो जाते हैं एयर इंडिया के संस्थापक आपके। तो वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया हाल ही में एयर इंडिया का? तो हो जाएंगे ऑप्शन बी, जयराम शर्मुखी। जयराम शर्मुख को एयर इंडिया के वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिर आइए दूसरे नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। तो विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल होने वाले न्यूरोलॉजिस्ट ब्रिटेन के जो भारतीय मूल हैं वो हो जाते हैं आपके डॉक्टर अश्विनी केशवन, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाता है। कौन? ऑप्शन बी, डॉक्टर अश्विनी केशवन को जो भारतीय मूल है न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किए गए हैं। आगे तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर का प्रश्न है हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो आपको हो जाता है ऑप्शन बी, नेपाल देश। नेपाल देश माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। अगर बात करें आपसे माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछे तो आपका ऊंचाई हो जाता है कितना? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है माउंट एवरेस्ट की। अगर माउंट एवरेस्ट के पुराने नाम की बात करें तो सागर माथा हो जाता है। क्या? सागर माथा नाम से पहले माउंट एवरेस्ट को पुकारा जाता था। तो सागर माथा आपका पुराना नाम हो जाता है। और यहीं आपसे पूछ लिया कि ये कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल और तिब्बती चीन के बॉर्डर पर स्थित है माउंट एवरेस्ट आपका। जो इसलिए इसके लिए बहुत काफी हो जाता है। फिर चौथे नंबर का प्रश्न पूछा आपसे हाल ही में किस देश ने रूस में सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है। किस देश ने रूस में सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया? आयात मतलब होता है विदेशों से अपने यहाँ लाना। तो किस देश ने सर्वाधिक कच्चे तेल अपने यहाँ लाए हैं विदेशों से? वो भी रूस से। तो आपका हो जाता है चीन। कौन हो जाता है? चीन ऐसा देश है जो रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है। चीन। कौन? चीन। अगर चीन की राजधानी पूछे आप कहाँ हो जाता है? बीजिंग हो जाता है। कहाँ? बीजिंग हो जाता है चीन की राजधानी आपको। चीन की राजधानी अगर आपसे पूछे तो कहाँ हो जाएगा? बीजिंग हो जाता है। आइए पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIV एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी। तो बात करें LIV एंड ई-वेस्ट पुनर्चक्रण की तो ये उत्तराखंड सरकार LIV एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाता है आपका देहरादून। को हाँ, देहरादून हो जाएगा। देहरादून हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी। कहाँ हो जाता है? देहरादून। और उत्तराखंड जो है आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। कौन? उत्तराखंड बना। फिर उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना, जिससे 9 नवंबर 2000 से उत्तराखंड अलग हुआ है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपकी राजधानी देहरादून हो जाती है। अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो पुष्कर सिंह धामी हो जाते हैं। कौन? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। यही अगर आपसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई तो 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। कब? उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। राजस्थान से पूछे, राजस्थान को 30 मार्च को मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इन सभी को भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस देश ने एक स्वर्ण समर्पित मुद्रा पेश की है? हाल ही में किस देश ने स्वर्ण समर्पित मुद्रा पेश की है? तो आपका ऑप्शन सी जिम्बाब्वे देश। जिम्बाब्वे देश होता है, ये रही आपको स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिसे जिम्बाब्वे ने पेश किया है। ये बहुत चर्चा में रहा। फिर आते हैं कुछ रिवाइज प्रश्न लिए गए हैं कि हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए? हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवनीत कुमार सहगल जी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर आपसे पूछा है हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह को सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आपसे पूछा कि रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जो मार्च में नियुक्त किया गया है। कब? मार्च में नियुक्त किए गए। तो ये होते हैं आपके विनय कुमार। विनय कुमार को रूस के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मार्च में ही भारत के सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की गई। तो वो कौन बने? तो आपका एम.आर. कुमार। एम.आर. कुमार भारत के सतर्कता आयुक्त के लिए नियुक्त किए गए हैं। फिर आपसे पूछेगा कि हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ए.एस. राजू को। ए.एस. राजू को बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। आगे चलते हैं 7वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम साइड में ACI के नाम से जानते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल, कौन? सुविधा पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। इसका लोगो यार हाँ बीच वाला जो दिख रहा है, सुविधा पोर्टल का लोगो ये रहा है। अगर बात करें हम इलेक्शन कमीशन की, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन का गठन कब होता है? तो इलेक्शन कमीशन का गठन कब होता है? तो इलेक्शन कमीशन का गठन आपका 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का भारत में गठन होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होता है कब? 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? मतदाता दिवस रूप में मनाते हैं। अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है इलेक्शन कमीशन के, इससे पहले जानते हैं कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 दोस्तों वर्तमान में एक अध्यक्ष होते हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो कार्यकाल के 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष जो पूरा हो जाए वही होता है। इलेक्शन कमीशन सदस्यों की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। उसके बाद अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की अध्यक्ष की और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? आपके राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और यहीं पर प्रथम इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं आपके सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन रहे हैं। कौन? सुकुमार सेन इलेक्शन कमीशन के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में है कि 8वें नंबर का प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये 8 अक्टूबर को किया जाएगा। ये आपका ऑप्शन है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं मतलब दिवस कब मनाते हैं। तो थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस और जल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस की बात करें तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को और जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए 9 नंबर का प्रश्न चलते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किए गए? वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किए गए? अगर बात करें वित्त आयोग की, वित्त आयोग में कुछ सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग की अगर बात करें तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हो जाते हैं। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हो जाते हैं। अरविंद पनघड़िया जी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग की बात करें संविधान में आर्टिकल 280 एक में इसका जिक्र किया गया, भारत में वित्त मंत्री होंगे। और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके अरविंद पनघड़िया हो गए हैं। वो भी
उसके बाद एक नए सदस्य की नियुक्ति की है, तो कौन हो जाते हैं आपको? मनोज पांडा जी। कौन? ऑप्शन ए मनोज पांडा को नए सदस्य के रूप में वित्त आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए 10वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? 10वें नंबर का प्रश्न, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिए गए 10 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल और 7 अप्रैल। तो देखते हैं, विश्व होम्योपैथिक दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 अप्रैल को अगर आपसे पूछे तो 3 अप्रैल को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल की बात करें, 7 अप्रैल के विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर यहाँ अगर बात करें विश्व होम्योपैथिक दिवस की, विषय क्या रहा था? तो विषय आपका रहा है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार विश्व होम्योपैथिक दिवस की थीम रहा है आपका 2024 के लिए। 2024 के लिए आपका थीम रहा है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। फिर उसके बाद विश्व होम्योपैथिक दिवस कब से मनाया? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के रूप में, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के रूप में हम विश्व होम्योपैथिक दिवस को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस को मनाते हैं और इसे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कुछ अप्रैल के इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न जाते हैं दिवस से, तो वो आ जाते हैं आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को आपका जाता है, विश्व रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल को। विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 24 सितंबर को। 5 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय हो जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो आपका 24 सितंबर हो जाता है। कब? 24 सितंबर हो जाता है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है आपके सामने, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वो लोग जरूर देंगे। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? या बंदरगाह सबसे बड़ा कौन है? जो कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो क्या हो सकता है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।